दोस्तों, चाणक्य जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के केमिस्ट्री सेक्शन से आने वाले लिखित प्रश्नों के बारे में, जो कि पेपर में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। यदि आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो आपकी केमिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चन आने वाले होते हैं उसमें से 70 से 80% जो होती है आपकी पूरी अच्छी तरीके से तैयारी हो जाती है। आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा और इनके आंसर्स खुद लिखने का प्रयास कीजिए, तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा इसका। तो चलिए पहले प्रश्न के बारे में बात करते हैं, जो पेपर में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, पहला प्रश्न है हमारा, संक्षारण पर टिप्पणी लिखिए। संक्षारण पर टिप्पणी लिखिए तथा इसकी उपाय लिखिए। संक्षारण का मतलब होता है लोहे पर जंग लगना या अन्य धातुओं पर जंग लगने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण को बचाया कैसे जाता है, तो इसे तेल या ग्रीस का प्रयोग करके और पेंट का प्रयोग करके मिश्र धातुएं बनाकर ऐसा करके लिखेंगे। आप स्वयं से लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो ये हमारा पहला प्रश्न रहा। दूसरा प्रश्न हमारा है कि विकृत गंधिता किसे कहते हैं, इसके संक्षारण के उपाय लिखिए। तो विकृत गंधिता जब वसायुक्त तेलयुक्त पदार्थों को लंबे समय तक खुला रख देते हैं तो इसकी गंध और स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। तो इसके भी संरक्षण के उपाय लिखना है, तो इसको भी लिखने का प्रयास कीजिए आप लोग। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि योगात्मक अभिक्रिया व वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा दीजिए। तो योगात्मक को संकलन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं और वियोजन को अपघटन अभिक्रिया के भी नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से इसकी भी परिभाषा और उदाहरण लिखेंगे, तो इसका भी लिखने का प्रयास कीजिए। और अगला प्रश्न है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी पेपर में पूछा गया है कई बार। और इसमें ये रेडॉक्स अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। इनकी परिभाषा लिखने होते हैं और 1 से 2 उदाहरण लिखने होते हैं। अगले प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न है विरंजक चूर्ण अर्थात ब्लीचिंग पाउडर निर्माण विधि और उपयोग। यहाँ पर मैं 3-4 चीज़ों के बारे में बात करूँगा, जैसे विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण विधि के उपयोग, और धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट के निर्माण विधियों उपयोग लिखेंगे, और बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट के निर्माण विधि के बारे में बात करेंगे, तो इसकी, और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। इन चारों में से बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न जरूर आएगा। यदि आप इन चारों को तैयार कर लेते हैं तो आपके 4 नंबर, ये 4 नंबर में प्रश्न पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। कभी कभी या तो 4 नंबर में या तो 6 नंबर में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगर रासायनिक अभिक्रिया के गुण वगैरह भी पूछेगा तो इसमें आपके 6 नंबर के प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। तो आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद इसे स्वयं से लिखने का प्रयास कीजिए। जितना आप लिखेंगे उतनी ही आपके लिए ये फ़ायदा होगा। तो अगले प्रश्न पर बात करते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण विधि के बारे में लिखना। अगला हमारा है पीएच मान का दैनिक जीवन में उपयोग। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में लगातार 2023, 24 और 25, लगातार 23, 24 और 25 में ये कई बार पेपर में पूछा जा रहा है लगातार, कि दैनिक जीवन में पीएच मान का उपयोग लिखिए या पीएच मान के महत्व लिखिए, ऐसे करके बार बार पेपर में ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न हमारा है कि सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। सक्रियता श्रेणी, जब ये धातु अधातु चैप्टर से है, सक्रियता श्रेणी जब तत्वों को, आवर्त सारणी के तत्वों को उनकी सक्रियता के आधार पर एक क्रम में रखते हैं तो तत्वों में एक सक्रियता श्रेणी के रूप में हमें क्रम प्राप्त होता है, जिसमें सबसे सक्रिय तत्व होता है पोटेशियम, फिर सोडियम, ऐसे करके एक क्रम बनता है। तो इसको भी लिखने का और इसके महत्व को भी लिखिएगा कि ये सक्रियता श्रेणी का महत्व क्या है। तो अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है भर्जन तथा निस्तापन विधि के बारे में। कभी कभी मैंने दोस्तों यहाँ पर प्रगलन विधि और एक और होता है विद्युत अपघटनीय विधि, इसके बारे में भी प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है। विद्युत अपघटनीय विधि के बारे में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो भर्जन और निस्तापन ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, इस वजह से मैंने इसको ज़्यादा लिया है। अब इनके लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो अगले प्रश्नों पर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, मिश्र धातु किसे कहते हैं। किन्हीं 4 मिश्र धातुएं और उनके संगठन लिखिए। मतलब ये है कि मिश्र धातुओं की परिभाषा देनी है आपको और मिश्र धातु के 4 उदाहरण लिखने हैं, जैसे पीतल हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, उसके बाद
कांसा हो गया, सोल्डर हो गया, तो और उनके संगठन लिखना। जैसे पीतल, पीतल होता है तो हमारा पीतल जो बनता है ये पीतल जो हमारा बनता है ये तांबा मतलब कॉपर प्लस जिंक, ये तांबा और जिंक से मिलाने से बनता है। तो इस तरीके से आपको लिखना है कि ब्रांज या कांसा, स्टील वगैरह किसका किसका बनाए जाते हैं, तो इस तरीके से आपको इसमें लिखना है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। तन्यता आघातवर्धनीयता पर टिप्पणी लिखिए। ये भी प्रश्न पूछे गए हैं पेपर में। तन्यता व आघातवर्धनीयता पर टिप्पणी लिखिए। तन्यता धातुओं का वह गुण होता है जिसे तारों के रूप में बदला जा सकता है, और आघातवर्धनीयता वह गुण होता है जब धातुओं को पीट पीट कर चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। चादरों के रूप में परिवर्तित करना ये कहलाता है। अब अगला कार्बन इनके यौगिक चैप्टर से मैंने 5 क्वेश्चन को लिया है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसके अलावा कार्बन और यौगिक के चैप्टर को मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा उस चैप्टर पर, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बन की संयोजकता, कार्बन की चतुर्थ संयोजकता पर टिप्पणी लिखिए, या कार्बन की चतुष्फलकीय संयोजकता पर टिप्पणी लिखिए। कार्बन जो होता है यह अपने ही से कार्बन से करके ये 4 बॉन्ड बना लेता है। जैसे कार्बन होगा इधर से कार्बन, इधर से कार्बन, इधर से कार्बन, ऐसे करके ये एक तरह से बनाता है और ये बड़ी लंबी एक श्रृंखला बनाता है। तो इसके बारे में आपको समझाना है, इसको भी लिखने का प्रयास कीजिए। आगे अगले प्रश्नों पर चलते हैं। साबुन की सफाई मिसेल अभिक्रिया की अवधारणा को समझाना है। ये भी प्रश्न पेपर में कई बार पूछे गए हैं। दूसरा, एसिटिक अम्ल के 3 रासायनिक गुणों को लिखिए। एसिटिक अम्ल के 3 रासायनिक गुणों को लिखिए। और अगला प्रश्न हमारा है सजातीय श्रेणी। ये कार्बन की यौगिक चैप्टर का है। सजातीय श्रेणी के बारे में लिखना, जैसे एथ मेथ प्रोप ऐसे करके लिखे जाते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में लिखने के लिए कह रहा है प्रश्न। तो इसको भी आप लिखने का प्रयास कीजिएगा इन सभी प्रश्नों को। और एक प्रश्न इस तरीके से आएगा बोर्ड एग्जाम में, इस तरीके से प्रश्न आपको देखने मिलेगा। IUPAC नाम, आपको नाम दिया होगा, आपको नाम लिखना होगा। IUPAC नाम उनके लिखने होंगे, तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन आएगा। तो ये रहे हमारे कुल 20 क्वेश्चन, जो एक बार आप देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रहा आपकी 20 महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। यदि दोस्तों आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसी तरीके से हम और भी वीडियो लेकर आएंगे। मैं अलग अलग पार्ट से केमिस्ट्री के ये हो गया, इसके बाद केमिस्ट्री के कार्बन इनके यौगिक चैप्टर से एक और पार्ट का वीडियो बना दूंगा, फिर बायोलॉजी के और फिजिक्स के भी इसी तरह से लाता रहूँगा। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, और जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए मैं उस पर आप पर बना दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।